नेटवर्क के भी इश्यूज हो, थोड़ी नेटवर्क के भी इश्यूज रहेंगे, थोड़ा सा मैनेज। मैं चाहता हूँ मैसेजिंग ऑप्शन ऑन कर दिया जाए। इसके तरफ से बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। भाई में अपडेट करना होगा ना उसको। वास्तुशिल्प टीम से कोई सेकंड कंपाउंड होना बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। सभी लोग मैसेज कर सकते हैं, राधे राधे, और कैसे हैं आप सब। मैसेज ऑप्शन मैंने ऑन कर दिया आप सभी के लिए। और कैसी चल रही है आप सबकी प्रैक्टिस वगैरह। बहुत बढ़िया। मैं चाहता हूं एक बार ना अपनी अपनी अर्निंग बताइए जरा, वास्तु से अभी तक कितना कमा लिया आप लोग जी, थोड़ा बताइए। आनंद जी कब के कौन से बैच के हैं जी, 50,000 कमा लिए हैं। और 1 लाख है ना जी। ओके, अभिषेक जी 1 लाख है, 6,000 है। मैसेज ऑप्शन ऑन कर देता हूं, आप सब देखिए। जो नहीं शुरू किए आप शुरू कर दीजिए। 1 लाख के आसपास ओम प्रकाश मीना जी का हो गया है। बाकी 85,000 हो गया किसका जी, राजेश कुमार जी का। 3.7 लाख हो गया अशोक कुमार त्रिपाठी जी का। इनको अनम्यूट कीजिए। क्या त्रिपाठी जी, कितना वास्तु कर लिए हैं। सर लगभग 85 के आसपास किया है। और सब आ, कंप्यूटर में फीडेड है। क्या। सब लिस्ट कंप्यूटर में फीडेड है क्योंकि सबका रिकॉर्ड रखता हूँ। अच्छा, सबका और रिकॉर्ड रख लिया। हाँ, उनसे भी मुझे बहुत काम मिलता है। मजा आ रहा है ना। हालांकि बहुत 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 अच्छा लग रहा है। मतलब लोग जो इज्जत देते हैं ना, और जब वो बताते हैं कि हमको ये प्रॉब्लम से थोड़ा सा आराम मिल रहा है, तो बहुत खुशी भी होती है। पैसा तो जो मिलता है मिलता ही है। आईफोन जी का मैसेज आया कि अर्निंग 2 लाख पर मंथ फ्रॉम वास्तु। कौन से आईफोन जी हैं जी, 3 3 आईफोन दिख रहा है यहाँ, किसको अनम्यूट किया जाए। भरत जी 6 लाख रुपया कमा लिए हैं। सर नमस्ते, कैसे हैं आप। मैं बहुत बढ़िया। मंथली 2 लाख आपका हो गया। यस सर। सर मैं आपका 2024 बैच की हूँ, रितिका, एस्ट्रोलॉजर रितिका वाशने नाम है सर मेरा। अच्छा, रितिका जी हैं। यस सर। और सर मैं एस्ट्रोलॉजी भी पहले से कर रही थी सर, बहुत अच्छी अर्निंग हो रही है, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। अभी सर मैंने दिल्ली में बड़े सारे वास्तु करे, और मैं तो सर मैंने बात भी करी थी जयप्रकाश जी से कि सर मैं आपके साथ टाई अप होके या फिर आपकी गाइडेंस में वर्किंग कर सकूं, क्योंकि मैं उत्तराखंड रहती हूँ। अब मैं मेरे ना सर बहुत अप डाउन हो रहा है। अभी भी मुझे परसों चंडीगढ़ जाना है, और अभी मैं आगरा भी जा रही हूँ वास्तु करने। बहुत अच्छा चल रहा है सर आपकी ब्लेसिंग से। सर ये बहुत अच्छा अच्छी मैसेज बढ़िया है। अर्निंग हो रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भरत पांडे जी 6 लाख रुपए पार कर दिए हैं। जी सर नमस्ते। नमस्ते। बढ़िया चल रहा है सर, शानदार। 6 लाख पार कर दिए भरत जी। आ, हाँ मतलब एक आइडिया है, 6 लाख, मेरे ख्याल से 6 लाख से ज्यादा ही हुआ होगा। ज्यादा ही है। बहुत बढ़िया। बाकी सबके मैसेज बड़ी अमेजिंग है। अमेजिंग। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस क्लास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नए बैच से हैं। मैं चाहता हूँ आप मैसेज खुद देखिए, लोग रिप्लाई देखिए, कितने सारे मैसेजेस हैं। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। गुंजन पांडे जी हैं, वास्तु एक्सपर्ट लोकेश टैंक हैं। सीखा पी ग्रोवर जी हैं, 6 लाख इनर एवब डन वास्तु इन मलेशिया आल्सो। मलेशिया तक वास्तु करके आ गए सीखा जी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। कुमार जी सर यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, अबू धाबी में वास्तु किया। कुमार जी लीजिए, कितने कंट्री का नाम जोड़ दिए। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसी तरीके से एक दूसरे को देख के आगे बढ़िए। क्या भावेश जी, कितना वास्तु कर लिए हैं। सर अब तक 150 से ऊपर वास्तु कर लिया है 150 से ऊपर वास्तु कर लिए। जी। और और सर जहाँ पूरा ये दुनिया जो है घूम ना के वास्तु किया, क्या भावेश जी, जी कहाँ कहाँ घूम लिए हैं।
घूमा तो नहीं, यहीं बैठे बैठे मैं वहां की लोकेशन, उसकी डेट ऑफ बर्थ देख के ही बता देता था हुआ। कि अच्छा भाई आपके घर पे इस अबे जगह जी, पर टॉयलेट बना ऑस्ट्रेलिया का हुआ है। वास्तु थोड़ा अलग है। अच्छा। हाँ, थोड़ा ध्यान रखिएगा, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया हम्म। जितने नॉर्दर्न और सदर्न जोन है ना, हाँ उनके हाँ। वास्तु के डिफरेंसेस आएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सूर्य दक्षिण के तरफ से और उनके यहाँ उत्तर के तरफ से मूवमेंट होता है। ओके। हाँ, थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया का ध्यान रखिए, बाकी सब ओके है। ये जो है ना महावास्तु वाले, क्या हाल है? महावास्तु ने जहां जहां वास्तु किया बच है, गए मैंने ना, 2 जगह तुम ऐसी घूमने वाले, अगर ना वास्तु किसी। किया कि जहाँ हम्म। महावास्तु वाले ने वास्तु किया और प्रॉब्लम वहीं पर थी, और फिर हम्म। मैंने जाके उसको सोल्व किया, ओके। और वो लोग बहुत खुश हुए कि सर हाँ हमारा काम हो गया। रिजल्ट कैसा आ रहा है आपके वास्तु का? रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। बहुत बढ़िया, अमेजिंग। तो सभी लोग को मैं कहता हूँ स्टार्ट कर दीजिए। फॉरेन में, यूएसए में सेम वास्तु वर्क करता है? यस, यूएसए में सेम करेगा। सर स्कॉटलैंड में भी एक जैसा ही रहेगा वास्तु? स्कॉटलैंड का देखना पड़ेगा कि उसका जोन कौन सा है। अच्छा, तो सर इसमें डिग्री कैसे चेक करना होती डिग्री है? डिग्री सेम रहेगा, डिग्री सेम रहेगा। हम ओके। सिर्फ वो ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर टाइम मिला तो मैं एक क्लास अलग से दूंगा। जी सर। ठीक है, थोड़ा अलग है। और मैं आप सबसे एक चीज कहना चाहता हूँ, आप लोगों को फीस 1 रुपए मिले या 100 रुपए मिले, अभी ये मायना नहीं रखता। या आप 1 लाख रुपए चार्ज करें या 5 लाख, अभी मायना रखता है कितने वास्तु आपको मिल रहे हैं। अगर आपको फ्री में भी अगर 100 वास्तु किए हैं तो आप स्टार हैं मान के चलिए, क्योंकि इसी से रास्ता खुलेगा। तो जो लोग सीखने के पर्पज से, जिसके अंदर से पूरा इंटरेस्ट है ना, वो निश्चिंत होके आगे बढ़िए, क्योंकि जिसको सीखने का इंटरेस्ट है, जिसको पैसा है इसमें, वो पैसे के पीछे नहीं भागेगा। और जो सिर्फ पैसे के पीछे भागेगा वो कभी वास्तुशास्त्री बन नहीं पाएगा, इस बात की मैं सिक्योरिटी देता हूँ। इसलिए पैशन की तरह कीजिए। मेरे पास एक लेडी का कॉल आया था कुछ दिन पहले, वो कहती है सर मैं वास्तु बंद कर दी। क्यों? मैंने पूछा क्यों? बोली 10 वास्तु की और पैसा नहीं मिला तो बंद कर दी। इसका मतलब वो सिर्फ पैसे के लिए आई थी। पैसे के पीछे भागिएगा, पैसा नहीं आएगा। नॉलेज के पीछे भागिए, पैसा पीछे पीछे आ जाएगी। चिंता ना कीजिए, जहां सरस्वती वहीं लक्ष्मी आ जाती है। आती है कि नहीं? हाँ, ये मेरे मेरे साथ यूएस में हो चुका है। मैंने वास्तु किया, अभी तक उसकी फीस नहीं आई, लेकिन मैंने बोला कोई बात नहीं, आ नहीं जाता है। आई तो वो आ हाँ, जाएगी, अपना तो टाइम अपना होगा तब आ रिजल्ट जाएगी। लेना है। ठीक है। आज मैं जो पढ़ाने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ सबसे लेटेस्ट बैच से, जो रिसेंट वाले बैच से हैं, मैं चाहता हूँ एक बार वो हैंड रेज करेंगे, जो सबसे रिसेंट बैच से हैं, क्योंकि आप लोग लगभग ज्वाइन कर चुके हैं। रिसेंट बैच से एक बार हैंड रेज करेंगे। लास्ट क्लास में क्या हुआ था इतना बता दीजिए बस। अभी पीछे का जो क्लास था उसमें क्या हुआ था? हवन कप का इंग्रेडिएंट बताइए। नया बिजनेस शुरू करेंगे अंकित जी? बता देंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। 9 तरह के आइटम्स एडेड हैं। रिजल्ट कैसा है सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए। नहीं, लास्ट क्लास में मैं नहीं था, मुझे ही पता है, मैं ट्रैवल में था। बट उससे पहले क्लास में क्या हुआ था मैसेज में डाल दीजिए आप लोग, अगर हैंड रेज नहीं कर पा रहे हैं तो। हैंड रेज तो बहुत सारा है जी। स्वप्निल जी क्या हुआ था लास्ट क्लास में? ज्योत्सना जी, लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे हम लोग? सर टॉयलेट और उसकी रेमेडीज वगैरह बताई थी, और कट और एक्सटेंशन के बारे में बताना चाहती। एकदम सॉलिड बताइए क्या बताए थे। सर आज जो पढ़ाना था वो ये था कि कट और एक्सटेंशन के बारे में बताना था। आज हम लोग पढ़ेंगे कट और एक्सटेंशन के बारे में। दूसरा, हवन कब चाहिए। हवन कब अभी मत बोलिए, अभी फिर क्लास डाइवर्ट होगा। हवन कब का मैं लिंक भिजवा दूंगा। हाँ सॉरी। तो हम लोग कट और एक्सटेंशन पढ़ेंगे आज। और एक नया मैंने जियो जबरा का एक नया फाइल है, वो मैं आपके साथ पहले प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर उसके बाद सिखाऊंगा। लास्ट क्लास में शायद मैंने नहीं दिखाया था। मैं चाहता हूं कि अब जो टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट है ना, उसको भी हम लोग डिजाइन कर लिए हैं, तो बड़ा इजी हो जाएगा। और इसके साथ साथ
हम लोग आज एक लाइव प्रैक्टिस करेंगे किसी न किसी वास्तु पे, ठीक है। तो कट और एक्सटेंशन के साथ साथ ये सारी चीजें हम लोग करेंगे। डन, स्टार्ट करते हैं। मैसेज ऑप्शन मैं हाइड कर रहा हूं क्योंकि डिस्टरबेंस होगा आप लोग को। हवन का पे इतने क्वेश्चन मत पूछिए, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कट और एक्सटेंशन, और ऑल 16 डायरेक्शंस में जो कट और एक्सटेंशन होते हैं उसका कैसे हम लोग वास्तु करेंगे। हमारा पूरा फोकस अभी उस पर होगा। सब लोग पेपर पेन ले लेंगे, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं उसको नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। डिस्कशन ज्यादा नहीं रखेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग एक एक डायरेक्शन की बात करते हैं। बात करते हैं नॉर्थ से। ये अगर किसी के घर में नॉर्थ डायरेक्शन कटा है तो क्या हो सकता है, पहले हम उस पॉइंट पे आते हैं। तो नॉर्थ क्या है? नॉर्थ है मनी अपॉर्चुनिटीज। तो मनी अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि अगर मान लीजिए नॉर्थ यानी कुबेर का स्थान कट गया, उसका डिस्टेंस मतलब ब्रह्म स्थान से उसकी दूरी कम हो गई कंपेयर टू अदर डायरेक्शन, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अपॉर्चुनिटी जितना कम होगा उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी कम होगी। जैसे कई घर है जिसमें मान लीजिए ईस्ट जो है वो मान लिया, जैसे इसी प्लॉट पे आप देखिए जो नक्शा मैं दिखा रहा हूं आपको, इस पे ईस्ट मान लीजिए 100 फीट है या 50 फीट है। ईस्ट मान लीजिए 50 फीट है सेंटर से, और नॉर्थ मान लीजिए 15 फीट है या 10 फीट है। तो रेशियो क्या हो गया, ईस्ट यानी कि सोशल कनेक्टिविटी, यानी व्यक्ति का जितना सोशल कनेक्टिविटी है उस घर में 50, अगर 50 लोगों से मिलता है तो बिजनेस में अपॉर्चुनिटी सिर्फ 10 लोगों से हुआ। यानी जो सोशल कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी का जो रेशियो है वो 20 और 100 का है। यानी अगर उसका सोशल कनेक्टिविटी अगर 100 है तो अपॉर्चुनिटी सिर्फ 20% है। तो ऐसे लोग क्या कहेंगे आपको जिनका नॉर्थ बहुत कटा होगा, ये कहें, कंप्लेन करेंगे आपसे कि मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, घर से बाहर सब लोग जानते हैं, नाम है, नेम है, फेम है, सब कुछ है, बट बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज नहीं आता। ये एक मेजर प्रॉब्लम है नॉर्थ और ईस्ट की बैलेंसिंग खराब होने की वजह से। इस कंडीशन में नॉर्थ की एनर्जी को एनहेंस करना बहुत जरूरी है, और नॉर्थ की एनर्जी को एनहेंस करने के लिए द बेस्ट रेमेडी इज मिरर। नंबर 1 सबसे बेस्ट रेमेडी इज मिरर। आपको मिरर प्लेस करना है नॉर्थ में, क्योंकि नॉर्थ जो है वाटर एलिमेंट होता है और मिरर भी वाटर एलिमेंट है। तो मिरर यहाँ दो तरीके से रोल प्ले करेगा। एक जो है वो जल तत्व बढ़ाएगा, दूसरा मिरर में आप रिफ्लेक्शन देखिए, जब आप सेंटर में खड़े हैं आपको देख के लगेगा, मिरर देखेंगे तो आपको लगेगा इसका डिस्टेंस बढ़ गया। यानी नॉर्थ के कट का सबसे बेस्ट रेमेडी, अभी कोई क्वेश्चन आंसर नहीं पूछेगा, नॉर्थ के कट का बेस्ट रेमेडी, हाँ कट जो पढ़ा रहा हूं उससे रिलेटेड पूछना है देन आप पूछ सकते हैं, सिर्फ उसी टॉपिक पे जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी से रिलेटेड मैसेज करिए, उससे ज्यादा नहीं। साइज ऑफ द मिरर, हम आते हैं उस पॉइंट पे। सबसे पहले क्या करना है, नॉर्थ में जैसे मान लीजिए कि सेंटर में खड़ा हो गए, हमने देखा नॉर्थ की चौड़ाई है 8 फीट, कोई तो कोई एरिया कवर करेगा ना नॉर्थ, लास्ट में जाके 8 फीट है। अब उस 8 फीट एरिया को हमें एक्सटेंशन करना है। सबसे पहले आजकल तो मिरर उस तरह के भी आ गए ना जो मतलब कांच का इस्तेमाल ही नहीं होता, टूटने फूटने का डर भी नहीं है। तो हमें कुछ ऐसी चीजें लगानी है जिससे वो एनर्जी बढ़ जाए। और दूसरा वहां पे वाटर फाउंटेन भी लगा सकते हैं, फाइबर मिरर बोलते हैं, राइट, फाइबर मिरर यूज कर सकते हैं, टूटने का भी झमेला नहीं है। सबसे बेस्ट रेमेडी है नॉर्थ की एनर्जी को अगर इनहेंस करना है, और अगर आपके पास ग्राउंड फ्लोर पे जगह है
तो फिर नॉर्थ में एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना के हम उसकी एनर्जी को और ज्यादा एनहेंस कर सकते हैं। बट प्रायोरिटी लेवल पे अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे नहीं हैं, आपको नॉर्थ को बढ़ाना है तो मिरर ही यूज करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। और कितना यूज करना है, जितना एरिया नॉर्थ कवर हो रहा है उतना यूज करना है। और एक बात और बता दूं, नॉर्थ बढ़ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कट जाए तो प्रॉब्लम है। किसी भी डायरेक्शन का, जैसे नॉर्थ है, कुबेर का स्थान है, अगर वो कटा है तो प्रॉब्लम है कि अपॉर्चुनिटी कम है, अगर वो बढ़ा है तो अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, तो घबराना भी क्यों है। तो एक्सटेंशन नॉट अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज कट। तो हमें कट को रेक्टिफाई करना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। कहां से लगाना है, जमीन के नीचे से लगाना है। ऐसा नहीं है कि आप 4 फीट जगह छोड़ के लगाएंगे, नहीं, जमीन के नीचे से लगाना है। और हाइट हो सकता है 8 फीट आप रखें, जितना आप खड़े होकर देख सकते हैं, या आप चाहें तो आप पूरे में मिरर लगा सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरह के डिजाइन भी तो आते हैं आजकल मिरर के। तो कुछ आप इंटीरियर में उस तरीके का यूज कर सकते हैं, जो डिजाइनिंग टाइप के मिरर हो सकते हैं, जो काफी बेनिफिट देगा। पिरामिड नोट वर्क है, ध्यान रखिए मिरर ही लगाना है। सर शॉप का पूरा शटर नॉर्थ में हो तो क्या करें। अब ऐसे क्वेश्चन मत पूछिए, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अब सवाल है मिरर अंदर से देखना है कि बाहर से देखना। भाई साहब ब्रह्म स्थान से देखना है, घर के सेंटर से देखना है कि नॉर्थ कहाँ है। आप इसको देखिए ना, जो स्क्रीन पे दिख रहा है नक्शे को देखिए। हमें मिरर कहाँ लगाना है, मिरर यहाँ लगाना है। अब आप समझ गए, अंदर से लगाना है। क्लियर है, सभी लोग मैसेज करेंगे क्लियर है। वॉलपेपर लगा लीजिए वाटर वाला, लाइट ब्लू कलर का पेंट लगा लीजिए, लेकिन मिरर जो है वो सबसे बेस्ट रेमेडी है। एक से किसी से पूछ लेते हैं क्या डाउट है, सबको आंसर मिल जाएगा। कपिल चांदवानी जी, कहिए कपिल जी। नमस्कार सर, कैसे? मैं बढ़िया, आप बताइए कपिल जी कैसे हैं। सर बस ये तो समझ में आ गया, बिल्कुल सही है भाई। एक प्रॉब्लम की वजह से मैं वास्तु क्या नहीं कर आपने पा नहीं, आपने यस लिखा था, वो अर्चना जी नो लिखी थी। रहा। जी, ये तो जानना समझ चाह में रहा आ था गया। जो नो लिखे हैं उनसे जरा पूछें तो क्या रीजन ठीक है। है ना। अब अर्चना नाम से 3 है, अब कौन से अर्चना ये भी समझना बड़ा मुश्किल है। हाँ हैंड रेज कर ली तो समझ में आ गया। बोलिए अर्चना जी। नमस्ते आचार्य जी। अरे कितने डिवाइस से लॉगिन हो जाती हैं आप। बस एक ही। अच्छा 2 किसी और का है, ओके ठीक है। हाँ। बताइए मेरा अर्चना। क्वेश्चन ये था सर, जब हम ब्रह्मस्थान में खड़े रहते हैं, अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर कट है तो हम अंदर की साइड में लगाएंगे, करेक्ट? किसी भी डायरेक्शन में बढ़ाने के लिए हमें अंदर के साइड में ही रेमेडी करना है, ये ध्यान रखिए। लेकिन अगर नॉर्थ वेस्ट का कट है और हम लोग ब्रह्मस्थान में खड़े हैं, वहां पे वॉल है, तो वहां पे अगर हम लोग मिरर लगाएंगे तो हम लोग वो कट देख नहीं सकते फिर। समझ में नहीं आप क्या बोली। सपोज मैं ब्रह्मस्थान पे खड़ी हूँ, अच्छा नॉर्थ वॉल पे ही मिरर लगाना है मतलब? जब भी लगाना है, आप देखिए तो सही है, मान लीजिए आपके घर का नक्शा है, हाँ। तो देखिए मैंने जो रेड मार्किंग किया, ये जहां किया यही मिरर लगाना है, ओके। ठीक मेरा है। क्वेश्चन ये था, सपोज ये पूरा वॉल नॉर्थ है और मिडल में हमारा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट आ रहा है और राइट अरे में आ भी नॉर्थ जाएगा वेस्ट। तो कोई बात नहीं है ना, नॉर्थ भी आ गया, थोड़ा बढ़ भी गया तो क्या दिक्कत है, ओके ठीक है कोई सर, नुकसान समझ नहीं गए। है। ओके, हाँ थैंक यू ठीक सर। है, ठीक है। नॉर्थ बढ़ जाना प्रॉब्लम नहीं है, कट जाना प्रॉब्लम है। द बेस्ट रेमेडी इज मिरर, मिरर मिरर, याद रखिएगा। अदरवाइज आप ब्लूइश कलर का पेंटिंग लगा सकते हैं, वाटर के सीनरीज लगा सकते हैं, फाउंटेन लगा सकते हैं। जल बढ़ाना है, जल बढ़ाने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं जिससे आप वाटर एनर्जी को इनहेंस करें वहां पे। क्लियर है, यही रेमेडीज हम लोग फॉलो करेंगे इन नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट एंड इन नॉर्थ ईस्ट। ईशान कोण भी कट जाए तो क्या करें। अरे वास्तु पुरुष का मस्तिष्क ही कट जाए तो क्या हो जाएगा। ईशान कोण कटने से क्या होता है, बच्चे की पढ़ाई खराब, अनवांटेड हेल्थ इश्यूज, मेंटल डिस्टर्बेंस। ईशान कोण यानी जो मंदिर वाली क्षेत्र है उसकी ऊर्जा कम हो गई, क्या होगा, जुपिटर खराब हुआ तो पाथ नहीं मिलेगा लाइफ में, भ्रमित रहेगा व्यक्ति, ये करूं ये करूं ये करूं, मल्टीपल
कंफ्यूजन आएंगे और वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। घर से बाहर से सोच के आएगा अच्छा करना है, घर में आते डिसीजन उल्टा सीधा ले लेगा। ईशान कोण का कटना बड़ा वास्तु दोष है, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मेंटल एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ईशान कोण के कट को बढ़ाने के लिए देखिए कंस्ट्रक्शनल चेंजेस तो हर जगह हो नहीं सकते, तो बेस्ट रेमेडीज अगेन सेम वही है जो नॉर्थ में है। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं, कई लोग परेशान होते हैं, बेबी प्रॉब्लम से परेशान है, और डॉक्टर कहता है रिपोर्ट दी तो सब ओके है, ऑल मेडिकल रिपोर्ट ओके है, फिर भी संतान नहीं हो रहा है। उस कंडीशन में आप नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी को एनहेंस कर सकते हैं। ऐसे जब केसेस आए आपके पास जहां बेबी प्रॉब्लम्स हैं और डॉक्टर रिपोर्ट में बोला सब कुछ ओके है, डॉक्टर को ही पता नहीं चल रहा बच्चा क्यों नहीं हो रहा, तो अपने पास उसका मेन रीजन तो पता ही आप लोग को, साउथ वेस्ट खराब होने से होता है। बट अगर हम साउथ वेस्ट में करेक्शन नहीं कर पा रहे हैं किसी भी रीजन से, तो हम क्या करें, गुरु की एनर्जी को बढ़ाएंगे। दो एनर्जी है। जब आपने वास्तु पुरुष की कहानी सुना था तो क्या था कि अंधकासुर और भगवान शिव में युद्ध हुआ है, दो एनर्जी थे ना। तो शिव तत्व कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में, और अंधकासुर जिसको राहु का स्थान करते हैं साउथ वेस्ट में। जब दो अपोजिट एनर्जी हैं, एक सतोगुणी है एक तमोगुणी है, दो अपोजिट एनर्जीज हैं। हम अगर तमोगुण को कम नहीं कर सकते किसी भी रीजन से, हम साउथ वेस्ट को ठीक नहीं कर सकते किसी भी रीजन से, तो हम नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी को बढ़ा के, जुपिटर की एनर्जी को बढ़ा के, गुरु की एनर्जी को बढ़ा के हम उसको इतना ताकतवर कर देंगे। जैसे अंधेरा है तो हम रोशनी बढ़ाएंगे तो अंधेरा अपने आप कम हो जाएगा। सेम सिचुएशन यहाँ है, साउथ वेस्ट की नेगेटिविटी अगर घर में ज्यादा है, हम नॉर्थ ईस्ट यानी गुरु की एनर्जी को एनहेंस करेंगे तो वो कंट्रोल करेगा उसको। ठीक है, तो अगर ऐसे भी केसेस आते हैं तो नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी को बढ़ाना बहुत जरूरी है। समझ में आया? क्लियर है योगेश जी? सर एक चीज मेरा डाउट है कि जैसे फ्लैट सिस्टम में जैसे फर्स्ट फ्लोर में 3-4 फ्लैट है, तो वहां कैसे क्लाइंट का हम ब्रह्म स्थान देखेंगे? आप ना देखिए, आप लोग ना अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जो पॉइंट से बिल्कुल डाइवर्ट हो जाए तो मैं फिर किसी को अनम्यूट नहीं करूंगा। अभी मैं कट पार्ट पे पहुंचे हैं और आप ब्रह्मस्थान निकालने पे पहुंच गए। अब मैं ब्रह्मस्थान निकालने लगूंगा तो जो टॉपिक हमने आज शुरू किया वो तो फेल हो जाएगा। जी सर वो तो है, लेकिन सर ये और मेरा कब से डाउट मैं था ये। आपको करता हूं कि आपको शायद इस पॉइंट से रिलेटेड दिक्कत है। ये जो ब्रह्मस्थान वाला टॉपिक है ना, मल्टीपल टाइम डिस्कशन हो चुका है। आप जो रिकॉर्डेड सेशन है योगेश जी, उसमें रिकॉर्डेड सेशन में कुछ लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग्स है, उसको कहीं बैठ के देखिएगा आराम से। उसमें आप जैसे बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे होंगे और उसका बखूबी आंसर दिया गया है। तो बेटर है कि उसको भी स्टडी कीजिए। और अभी जिस पॉइंट पे हम लोग पढ़ रहे हैं हम सिर्फ उसी पॉइंट पे रहे तो बेटर है। अदरवाइज 4 अलग अलग टॉपिक छेड़ देंगे, कोई मतलब नहीं रह जाएगा क्लास का। ठीक है, जी जी सर जी। तो नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी के लिए भी हम लोग मिरर यूज करेंगे। और बहुत आप लोग पता नहीं कहाँ से दिमाग लगा रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा है। अरे बाबा शीशा लगाना है, देसी भाषा में दीवार के नीचे से लेके ऊपर तक लगा देना है। जो हिस्सा नॉर्थ ईस्ट में आपके पास आ रहा है उसमें वो एनर्जी बढ़ जाएगा। बात खत्म हो गया, इतना क्या सोच रहे हैं। एंड वाल में लगेगा, सब अपना अपना घर देखने में लग गए होंगे, मुझे पता है। द नेक्स्ट डायरेक्शन इज ENE, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। सेम रेमेडीज फॉलो करना है जो नॉर्थ ईस्ट में है। वास्तु का बेसिक रूल क्या है? बेसिक रूल है कि जो 5 एलिमेंट्स हैं उसमें कौन किसको क्रिएट करता है। जो क्रिएटर है उस एनर्जी को बढ़ाएगा, ध्यान रखिएगा। तो मुझे एक बार मैसेज, आप लोग मैसेज करेंगे, वायु तत्व को क्रिएट करने वाला एनर्जी कौन है? बताइए। उमेश जी पूरा क्लास कर लिए हैं? रिकॉर्डिंग पूरा हो गया उमेश जी? कंप्लीट हो गया रिकॉर्डिंग? अरे इतना पढ़ाने के बाद भी अगर एक मैसेज भी दिख जाए अर्थ एलिमेंट तो कितना प्रॉब्लमेटिक है, समझ रहे हैं। मैं मानता हूं सब लोगों ने सही आंसर लिखे हैं,
बट इसमें से कुछ लोगों ने अर्थ लिखे। सिर्फ वाटर मेन एनर्जी है, अर्थ माइनर है, मेजर वाटर है, ठीक है। जल तत्व, जल तत्व पे ध्यान रखिए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कहीं पे वायु तत्व कम है और उसकी एनर्जी को इनहेंस करना है तो कैसे होगा? हमें जल तत्व को लाना होगा, वाटर एलिमेंट को लाना होगा। पहली बात, मिरर हम किस किस डायरेक्शन में यूज कर सकते हैं? मिरर हम हर उस डायरेक्शन में यूज कर सकते हैं जिस डायरेक्शन में जल तत्व जाने से कोई नुकसान ना हो। और जल तत्व नुकसान कौन कौन से एलिमेंट में नहीं होता? तो जल तत्व में जल तत्व से कोई नुकसान नहीं है। वायु तत्व में जहां एयर एलिमेंट है वहां पे भी जल तत्व से कोई नुकसान नहीं है। आकाश तत्व में भी कोई नुकसान नहीं है ना। तो हमें जल तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व, इन तीन एनर्जी को कट को मेंटेन करने के लिए मिरर यूज किया जा सकता है। सिर्फ दो जगह पे नहीं यूज कर सकते, वो है अर्थ एलिमेंट एंड फायर एलिमेंट। इसको दिमाग में बैठा लीजिए। अब हमें देखिए, ई यानी ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है, ये अगर कट जाए तो हम यहाँ पे भी मिरर यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ वाटर के कलर्स भी ला सकते हैं। आपके पास ऑप्शंस होते हैं और थोड़ा दिमाग खुद से भी लगाइए। अगर पूरब डायरेक्शन कट जाए तो क्या हो सकता है? बाकी लोगों को प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, जो पॉलिटिकल कैरियर से जुड़े हुए उनके लिए लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा अगर ईस्ट कट जाए तो। क्योंकि ईस्ट का काम क्या है? सूर्य की एनर्जी है, सोशल कनेक्टिविटी है। हम उस सोशल कनेक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए ईस्ट बढ़ना जरूरी है। और ईस्ट में वास्तु दोष जरूरी नहीं है उन घरों में जहां पे पॉलिटिकली लोग कनेक्ट होते हैं। तो हम लोग जब भी किसी पॉलिटिशियन का वास्तु करते हैं तो सबसे पहले फोकस ईस्ट में करते हैं। ईस्ट अच्छा होना जरूरी है। अगर ईस्ट गड़बड़ हुआ तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ईस्ट की एनर्जी को बढ़ाने के लिए हम लोग द बेस्ट रेमेडीज ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे। अरविंद केजरीवाल ने ईस्ट ही खराब किया होगा। परितोष जी देख के आइएगा आप ही। ईस्ट को एनर्जी को बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है ग्रीन कलर, वायु तत्व का अपना कलर ग्रीन कलर। हम उस ग्रीन कलर को जब ईस्ट वाले डायरेक्शन में लेके आएंगे, पूरब वाले दिशा में लेके आएंगे, उससे क्या होता है? हमारा सोशल कनेक्शन बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रांग हो जाता है। पूरब दिशा में जैसे आप ग्रीन करोगे आपके सोशल कनेक्शन मजबूत कर देगा, ये इंक्रीज कर देगा उस एनर्जी को, वायु तत्व को बढ़ा देगा। और अगर उसको और ज्यादा इनहेंस करना हो तो क्या करेंगे? तो फिर हम लोग वहां पे ईस्ट वाले डायरेक्शन को इंक्रीज करने के साथ साथ एक बढ़िया सा वाटर फाउंटेन लगा देंगे। हाँ, जल ला सकते हैं ईस्ट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ग्रीन लाके, ग्रीन लाके, ठीक है। मोहित जी कह रहे हैं शीश महल का वास्तु कर दीजिए। आज सब केजरीवाल के पीछे पड़ गए हैं काजी। राजनीति में होता है सब, जल्दी जल्दी बढ़ने के चक्कर में गिर जाते हैं लोग। अगर कोई ये कहे कि किसी एस्ट्रोलॉजर ने उसे ग्रीन मना किया है तो ग्रीन ज्यादा यूज मत कीजिएगा। ग्रीन जब भी कोई मना करे समझ लीजिए उस कुंडली में बुध खराब है। तो वो हम उस पर डिस्कशन बाद में करेंगे, ठीक है। तो ईस्ट की एनर्जी को एनहेंस करने के लिए हम ग्रीन कलर का इस्तेमाल करेंगे। कई जगह जाते हैं ईस्ट देखते हैं कम है, मैं कहता हूँ इस पे ना अब तो लोग घर में गेस्ट नहीं आते, थोड़ा सा छोटी छोटी बातों में आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट क्या कहें, लोगों से बॉन्डिंग थोड़ा खराब होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ईस्ट में जब भी कट हो तो आप अगर कुछ ऑप्शन नहीं हो तो ग्रीन कलर का कर्टन लगा दीजिए और बड़ा अमेजिंग रिजल्ट आता है। वो लोग जो मुंह फुला के बैठे थे वो भी आने शुरू हो जाते हैं घर में। डार्क ब्लू कलर मत कीजिएगा, हल्का लाइट ब्लू कर सकते हैं ईस्ट में, चलेगा, ठीक है।
क्वेश्चन आंसर सेशन बाद में रखेंगे। अगर सेम पैटर्न पे अगर किसी का सवाल है इसी तो मैं बता सकता हूं, इससे बाहर नहीं। राधे राधे सर। क्वेश्चन बाहर से नहीं होना चाहिए। हाँ जी, नहीं। बाहर से नहीं है सर। राधे राधे सर। राधे 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 बोला जाए। सर क्वेश्चन ये है, जैसे ये नॉर्थ आपने बताया कि छोटा है सर, मेरे पास ना सेम मैप आया है, उनकी एक बाउंड्री वॉल है सर ऐसे ही सर, उसमें नॉर्थ छोटा है सर, और ऐसे ही अंदर जो बना हुआ है ना बिल्डिंग वो अलग है सर, उसका भी नॉर्थ छोटा है हो गया। तो सर मैंने ये पूछना था कि बाउंड्री वॉल पे भी मिरर देना पड़ेगा और इंटरनल भी अरे देना नहीं, पड़ेगा? दे सकते हैं जरूरत पड़े तो। वाटर फाउंटेन लगवा दीजिए। क्योंकि सर बाउंड्री वॉल पे फिर हम ऐसा कर सकते हैं, वाटर फाउंटेन दे दें, क्योंकि वो ओपन टू स्काई है, हाँ, और इनर पे हम सर फिर मिरर भी लगवा दें। प्रॉब्लम उनका वही होगा, बोल रहे होंगे अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है हाँ जी बिजनेस में। सर, यही प्रॉब्लम है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है। हाँ जी हाँ सर, प्रॉब्लम उसको एक्सचेंज करवा दीजिए, ठीक हो जाएगा। ठीक है सर, दो एक पे मतलब इंटरनल वॉल पे नहीं, मिरर। नो नो मोर क्वेश्चन। सर इंटरनल वॉल पे मैंने कहा वो लगवा दें मिरर, और बाहर वाले पे मतलब फाउंटेन लगवा दें, राइट? हेलो हाँ जी, सॉरी। ठीक है। सर, इंटरनल वॉल पे वो लगवा दें अरे मिरर। अंदर में ही लगता है, बाहर नहीं लगाना। ओके, बाहर नहीं सर, बाहर फाउंटेन दे सकते हैं ना, आपने बोला था अरे फाउंटेन बाबा, दे सकते। बाउंड्री वॉल के अंदर ही तो हुआ वो। हाँ वो अंदर हुआ। हाँ जी सर, बाउंड्री वॉल के हर तो जगह अंदर ही है अंदर सर। लगाना है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग छोटे छोटे सवाल पे। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। अंदर ही लगाना है। वाटरफॉल एंड फाउंटेन ही सेम, दोनों चलेगा। ईएसी डायरेक्शन को ज्यादा छेड़छाड़ मत कीजिएगा, चाहे कटा हो या बढ़ा हो। अगर कोई व्यक्ति कहे कि इनके घर में बहुत ज्यादा इरिटेशन है, घर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, चरनी कंफ्यूज्ड है लोग, इरिटेट है लोग, दिमाग एकदम घूमता जा रहा है और डिस्टरबेंस हो रहा है, तो अगर ये ऐसा है और ये बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा अगर एक्सटेंडेड है कोई प्रॉब्लम आता है, अदरवाइज ईएसी प्रॉब्लम नहीं देता। मैं कहूंगा ईएसी का कोई रेमेडी करने की जरूरत, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन का रेमेडीज करने की जरूरत नहीं है। ईएसी में कोई रेमेडीज ना करें, यहाँ पे कोई ऐसी नेगेटिविटी फील नहीं होगी। सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक जो है वो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ध्यान रखिएगा। ये सब जगह कट प्रॉब्लम नहीं देता, ऐसा नहीं वास्तु में तब तो सबका घर ही खराब हो, सब दुखी रहेंगे, नहीं। मेजर 5 डायरेक्शन, बस 16 में से 5 ही प्रॉब्लम है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अग्निकोण कटे तो प्रॉब्लम है, नॉर्थ कटे तो प्रॉब्लम है, ईशान कोण कटे तो प्रॉब्लम है, साउथ वेस्ट कटे तो प्रॉब्लम है, अदरवाइज कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं। ध्यान रखिएगा। तो अब वास्तु करने के चक्कर में घर को म्यूजियम मत बना दीजिएगा। अपने को उतना ही चीजों में छेड़छाड़ करनी है जो लगता है कि रिक्वायर्ड है, अदरवाइज नहीं छेड़ेंगे। अगर मिरर को ग्राउंड से लगाने की जगह ना हो तो थोड़ा ऊपर से लगा लेंगे, खुद सोचिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम अग्नि का है। अगर अग्नि कोण कट गया या बढ़ गया, दोनों ही प्रॉब्लम है। कट मतलब क्या, बहुत कम हो जाए, क्या बैलेंसिंग सिस्टम होता है मैं बताता हूं आपको। उत्तर दिशा मनी अपॉर्चुनिटी का होता है ना। नॉर्थ मनी अपॉर्चुनिटी का, जैसे कई घर में गया मैं वास्तु करने के लिए, तो नॉर्थ बहुत बढ़ा हुआ था और साउथ ईस्ट कटा हुआ था। अब नॉर्थ बढ़ा हुआ था तो क्या कहते हैं, पंकज जी सुबह से उठते हैं शाम तक पता ना कितने काम का अपॉर्चुनिटी आता, पूछिए मत, इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, ये भी कर लूं वो भी कर लूं, अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी है। ऐसा लगता है करोड़ों रुपया कमा लेंगे एक महीना में। लेकिन जब प्रैक्टिकल कन्वर्जन की बात आती है, तो जब कन्वर्जन की बात आती है तो कन्वर्ट नहीं होता। मान लीजिए किसी घर में नॉर्थ जो है वो 50 फीट का है और साउथ ईस्ट जो है 20 फीट का है, क्या हुआ, अपॉर्चुनिटी 50 आ रहे हैं, कन्वर्जन 20 हो रहा है। अपॉर्चुनिटी है 50 करोड़ कमाने का, कमा 20 करोड़ रहे हैं, गैप हो गया ना। तो जितनी अपॉर्चुनिटी है उससे आपको अग्नि कोण की बैलेंसिंग करनी है,
अदरवाइज लोग मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं कि इतना पैसा कमा सकता था, वो कमा क्यों नहीं रहे। ध्यान रखिएगा। ईएसी बढ़ा हो तो प्रॉब्लम अगर आ रहा हो, आप कुछ मत कीजिए, इसका वॉल के कलर को एकदम लाइट पिंक कलर से करवा दीजिए, एकदम लाइट, बहुत लाइट, ध्यान रखिएगा, बहुत लाइट। ठीक है। अभी पहले अग्निकोण पे आइए, जो मेन जरूरी है, सब छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं, आपके पास कोई वास्तु वाला नहीं आएगा, करवाने आएगा, इस वजह से आपको सिर्फ अग्निकोण पे ध्यान रखिए। अग्नि का कटना, अग्नि का कटना भी बुरा और अग्नि का बढ़ना भी बुरा। शरीर में अग्नि कम हो जाए तो भी प्रॉब्लमेटिक है और अग्नि बढ़ जाए तो भी प्रॉब्लमेटिक है। अग्नि कौन कटेगा तो डाइजेशन इश्यूज भी बढ़ेगा, अग्नि कौन कटेगा तो सेविंग्स भी खराब होंगे, अग्नि कौन कटेगा तो कर्जा भी बढ़ सकता है, और अग्नि कौन कटे तो जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसे कन्वर्जन भी कम हो जाएगा। पैसा कमाएगा, कमाने की क्षमता है 100 करोड़ साल में, अब कमा रहे हैं 10 करोड़, तो आदमी इरिटेट नहीं होगा क्या। लेकिन अगर अग्नि बढ़ गया तो क्या होगा। अग्नि का बढ़ना जब भी हो, बिना मतलब के छेड़छाड़ मत कीजिएगा। पहले उस घर में रहने वाले व्यक्ति से पूछिएगा कि सबको घर में बीपी बढ़ने की प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। अरे वाह, राजीव जी तो पहले ही से समझदार है, हाई ब्लड प्रेशर लिख दिए, बीपी बढ़ने की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, घर में एक्सीडेंट का तो केस नहीं आया है, चोरी का भय तो नहीं है। ध्यान रखिएगा। और एलर्जीज होने लगते हैं, इचिंग, खुजली की समस्या, एलर्जीज होने शुरू हो जाएंगे, तो आप समझ लीजिए कि अग्नि बढ़ रहा है। और निद्रा कम हो जाती है, लोग सोते कम है, फ्रेश रहेंगे लेकिन नींद कम हो जाएगी, तो आप समझ लीजिए कि अग्नि बढ़ा हुआ है, कम करने की जरूरत है। और अगर वो सामने वाला कह रहा है कि नहीं सब अच्छा चल रहा है, अग्नि बढ़ा है तो पैसा अच्छा आएगा, ये प्लस पॉइंट भी है। अग्नि बढ़ा है तो पैसा भी अच्छा आएगा, लेकिन उसके दुष्प्रभाव भी आएंगे शरीर पे। तो अगर लगे कि प्रॉब्लम है तो उसको मैनेज कीजिए, अगर लगे कि प्रॉब्लम नहीं है तो छोड़ दीजिए। अगर लगे कि प्रॉब्लम है तो क्या करें, व्हाट इज द रेमेडी। आप खुद सोचिए, अग्नि को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। अग्नि को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अर्थ एलिमेंट, पानी तो बुझा ही देगा जी, पानी तो खत्म ही कर देगा, सेवा समाप्त अग्नि का। नहीं, हम लोग मिट्टी डालते हैं, अर्थ एलिमेंट। तो अगर अग्नि बहुत बढ़ा हुआ हो, बहुत ज्यादा, तो हम पीले रंग का इस्तेमाल करेंगे। और अगर कटा हुआ हो, अगर बढ़ा हुआ हल्का पीला, लाइट, डार्क तो कहीं नहीं यूज करना। अगर बढ़ा हुआ है तो पीला यूज करेंगे, अगर घटा हुआ है तो घटा हुआ है तो हम क्या करेंगे, उसके वॉल को ग्रीन करके रेड बल्ब जला देंगे, या वॉल को रेड करके ग्रीन बल्ब जला देंगे, यानी रेड एंड ग्रीन का मिक्सचर लेके आएंगे, क्योंकि अग्नि को बढ़ाने के लिए वायु तत्व की जरूरत होती है, और अग्नि खुद रेड है ही, तो रेड एंड ग्रीन मिक्स करेंगे। यस, ग्रीन कलर पे रेड लाइट जला देंगे। सरिता जी अपना डिवाइस चेक कीजिए, रेड ग्रीन मिक्स। हेलो। ठीक है। हेलो सर। हाँ जी उमेश जी, तब से कहाँ थे जब अनम्यूट किए थे। सर मैं एक जगह पे वास्तु करने गया था, तो वहाँ पे जो अग्निकोण है वहाँ पे उन्होंने वो पानी का टंकी रखा था, तो आप मैंने लोग बोला डायलॉग इसको तो हटाना पड़ेगा। अनम्यूट करो उमेश जी, हम जिस चीज को हाँ। पढ़ाएंगे सिर्फ उसी को पढ़ाएंगे अभी। नो मोर डिस्कशंस ऑन अनदर टॉपिक। अभी सिर्फ और सिर्फ फोकस है हमारा कट और एक्सटेंशन पे, पानी वानी पे नहीं है। मुझे पता है आप क्या बोलने वाले हैं, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ फोकस करेंगे कि अगर किसी के घर में अग्निकोण कट गया तो क्या करना है, अग्निकोण बढ़ गया तो क्या करना है। अग्निकोण कट गया तो अग्नि लेके आएंगे, अग्नि में गैस चूल्हा भी हो सकता है, अग्नि में रेड बल्ब भी हो सकता है, अग्नि में अग्नि के कलर्स हो सकते हैं। और अगर वहां पे अग्नि बढ़ाना है तो हमें थोड़ा सा लकड़ी लेके आना पड़ेगा, ग्रीन कलर लेके आना पड़ेगा। तो ग्रीन और रेड का मिक्सचर हम डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न यूज करके कर सकते हैं, वो चॉइस आपके पास भी होगा। आप रटा हुआ मत वास्तु सीखिए, आप अपना दिमाग लगाइए। कटने का मतलब क्या होता है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, तो सुनिए। कटने का मतलब क्या होता है मैं बता रहा हूं आपको।
कटने का मतलब यह होता है, ये घर है, ये इसका सेंटर हुआ, मान लीजिए साउथ ईस्ट है। कट गया ना जी? कट गया कि नहीं कट गया? कट गया ना साउथ ईस्ट? तो कटने का मतलब ये होता है, एक तो ये हो गया, दूसरा ये घर है, अब इसका ब्रह्मस्थान यहाँ हो गया, अब मान लीजिए ये साउथ ईस्ट है। कट गया ना जी? कट गया कि नहीं? छोटा हो गया ना? अरे ईस्ट देखिए कितना बड़ा हो गया। कट गया ना, कम हो गया, बढ़ाने की जरूरत है, इसको कम हो गया कहते हैं, बिल्कुल। तो कह रहे हैं एनर्जी कम हो गई अग्नि की, हमें उसे बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, जो कट गया उसको बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, तो अग्नि कोण अगर बढ़ जाए तो हम उसमें वॉल पे पीले लाइट क्रीम कलर का पेंट करवा देंगे बस। ठीक है, वो जब आप वास्तु करने जाएंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिकल उतरिएगा सब समझ में आएगा, थ्योरेटिकल में कुछ समझ नहीं आएगा। जिस दिन आप ग्राउंड पे उतरिएगा आपको समझ में आ जाएगा इनका अग्नि क्या है और बात क्या कर रहे हैं। अब जरूरत है समझने की आगे। और सुनिए, ऐसे सिस्टम ये है, सिस्टम तो आगे है, अभी आप सीखेंगे, आप लोग जब एस्ट्रो वास्तु सीखेंगे। अग्नि के बारे में एक खास बात बता दूं, अग्नि जब बढ़ जाए और अगर किसी के कुंडली में मंगल पर्सनालिटी हो या 9 नंबर बॉन्ड हो, 9 तारीख बॉन्ड हो, मंगल पर्सनालिटी हो और अग्नि बढ़ जाए, ऐसे आदमी को ब्रेन स्ट्रोक भी आ सकता है, बीपी बहुत बढ़ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी अग्नि बढ़ा हुआ है शरीर में, पहले जन्म से लेके आए हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसे लोग जन्म से ही अग्नि लेके आए हैं। ठीक है, एस्ट्रो वास्तु के लिए पहले एस्ट्रोलॉजी सीखना पड़ेगा देवेंद्र जी, दीपेंद्र जी। ठीक है, तो वहां पे रेमेडी जरूरी हो जाता है। इसलिए जब भी कभी किसी के घर में अग्नि कोण बढ़ाना हो, आपको लाल बल्ब यूज करना हो, तो आप पहले पूछ लीजिएगा कि आपके घर में किसी को बीपी की प्रॉब्लम तो नहीं है। आप पूछ लीजिएगा कोई किसी को बहुत ज्यादा अग्रेसिव लोग तो नहीं है घर में, पहले पूछ लीजिएगा, उसी के हिसाब से बढ़ाइएगा। ध्यान रखिएगा, समझ रहे हैं? अग्नि बढ़ाते समय हमें ये देखना जरूरी है कि इसके घर में, इनके घर में कोई अग्नि तत्व वाला व्यक्ति तो नहीं है। अगर कोई अग्नि पर्सनालिटी वाला व्यक्ति है और उस घर में अग्नि बढ़ा देंगे तो प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप किसी के घर में अग्नि बढ़ा रहे हैं, मान लीजिए कोई पहले से ही जन्म से ही अग्नि तत्व वाला हो गया, तो क्या करेगा वो? पॉइंट को समझ समझ के आगे बढ़ना है। ठीक है, बिल्कुल कुंडली देखनी पड़ती है, वास्तु ऐसे थोड़ा ना होता है। अभी तो पहले बेसिक आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। हमें किसी भी एनर्जी को चेंज करने के लिए हमें उसको ध्यान रखना पड़ेगा, उसके एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशंस का। कैसे चल रहा है एस्ट्रोलॉजी का क्लास आप लोगों का?
ठीक है, तो एक्सटेंशन और कट का एसएससी अगर बढ़ा हो आप लोग का ज्योतिष का क्लास कैसा चल रहा है, एक बार सभी लोग मैसेज करेंगे, जो लोग पढ़ रहे हैं मैसेज करेंगे। आज एस्ट्रो टॉक पर हो गया सर मेरा, वाह अभिषेक जी, ये हुई ना बात। अभिषेक सरकार जी, जी सर। कि पहले क्या सैलरी थी आपकी, आज से पहले मतलब क्या करते थे आप? सर वैसे तो मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ सर, सिविल इंजीनियर। अच्छा, और वास्तु भी सर कर रहा हूँ अच्छा खासा। और एस्ट्रोलॉजी भी 19 बैच से हूँ सर। तो बहुत आपका वो हो गया, एस्ट्रो टॉक पे हो गया? सर वो डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है सर अभी, उसका प्रैक्टिस, वो सब सेशन देख रहा हूँ कि कैसे ऐप को ऑपरेट करना है। बढ़िया बढ़िया, थोड़ा एस्ट्रोलॉजी मेहनत कीजिए, एस्ट्रोलॉजी थोड़ा सा वास्तु से टफ है, जी सर जी। बट इंटरेस्टिंग भी तो है। जी सर। ठीक है, ठीक है, एस्ट्रो सेज राजेश जी ज्वाइन कर लिए, बहुत बढ़िया। आप लोग ऐसे ही बढ़ते रहिए, बस उसी में सक्सेस है। टफ जिंदगी में टफ काम ही तो करना चाहिए। मुझे भी एस्ट्रो टॉक में जाना है, अर्चना जी चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर एसएससी साउथ और साउथ साउथ वेस्ट कटा बढ़ा है तो इसको मत छेड़िएगा, छोड़ दीजिएगा, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन साउथ वेस्ट अगर कटा बढ़ा है तो सोचने वाली बात है, फिर से ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर साउथ वेस्ट, अगर किसी का साउथ वेस्ट कट गया है तो ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, कि कटना भी खतरनाक और बढ़ना भी खतरनाक। कट जाए तो रिलेशन खराब, बढ़ जाए तो राहु की एनर्जी का बढ़ जाना, बोथ कंडीशन में प्रॉब्लमेटिक है। अगर राहु की एनर्जी साउथ वेस्ट डिस्टर्ब हो रहा है तो पितृदोष हो जाता है ना जी। कट जाए तो भी तो प्रॉब्लम है, रिलेशन कमजोर हो जाएंगे, बढ़ जाए तो बीमारियां, राहु बढ़ जाएगा। अब हमें यहाँ पे चीजों को देखना पड़ेगा कि उसकी लाइफ में अगर एकदम अच्छा, कटना का मतलब ये नहीं होता कि थोड़ा सा कट गया तो कोई दिक्कत है। सेंटर से बाकी के डायरेक्शन को मिला लीजिए, उसके हिसाब से डिसाइड कीजिए। ठीक है, तो साउथ वेस्ट अगर कट रहा है तो बढ़ाने के लिए द बेस्ट रेमेडी इज ऑरेंज कलर, लिख लीजिए, ऑरेंज कलर सबसे बेस्ट रेमेडी है। ऑरेंज कलर साउथ वेस्ट कटे तो साउथ वेस्ट में वॉल पे ऑरेंज कलर लगा दीजिए। ठीक है, ऑरेंज कलर या पीला रंग इसको बढ़ा दीजिए, जिससे रिश्तों में थोड़ा सुधार हो जाएगा। बना सकते हैं तो चेंज बड़ा कर सकते हैं, कर लीजिए, अलग बात है, बट आप इसको कर सकते हैं। ऑरेंज क्यों, तो सुनिए, साउथ वेस्ट का अपना कलर क्या, येलो कलर, साउथ वेस्ट का अपना कलर पीला रंग, और साउथ वेस्ट को यानी अर्थ एलिमेंट को क्रिएटर कौन है, फायर एलिमेंट, तो येलो प्लस रेड दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया, तो हम लोग दोनों एनर्जी मिक्स करके उसको लगाएंगे तो उससे एनर्जी बढ़ जाता है। और बढ़ गया हो तो मिल्की व्हाइट कलर, बढ़ गया हो तो मिल्की व्हाइट कलर,
बढ़ के आओ तो मिल्की व्हाइट कलर, ठीक है। उसी तरीके से एजुकेशन जोन जो हमारे लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि भाई पढ़ाई अच्छा होगा तब, जब ये मान लीजिए ये कट जाए, ये मान लीजिए इस प्लॉट में हो ही ना, या मान लीजिए कि ये प्लॉट जो है वो इतना कटा हुआ है, मान लीजिए नहीं है, तो एजुकेशन क्या होगा, बच्चे की पढ़ाई नहीं होगी। घर में बच्चा आएगा पढ़ने के लिए बट उसको फोकस नहीं लगेगा, दिन भर इधर उधर घूमता रहेगा, पढ़ेगा नहीं, बाकी सब कर लेगा। तो एजुकेशन जोन को इनहेंस करने के लिए, बढ़ जाने से प्रॉब्लम नहीं होता, WHW बढ़ने से कोई इशू नहीं है, कटने से प्रॉब्लम है। सेविंग खराब हो जाएंगे, आपके बच्चे की पढ़ाई खराब हो जाएगी, फोकस कम हो जाएगा, डिस्टर्बेंस हो जाएगा। अगर इस एनर्जी को हमें एनहेंस करना है, अगर इस एनर्जी को हमें बढ़ाना है, तो द बेस्ट रेमेडी इज यूज येलो कलर। पिरामिड बताऊंगा मैं, पिरामिड अगर यूज करना है तो मेटल चेंज होंगे सबके। एनर्जी को एनहेंस करने के लिए डायरेक्शन में पिरामिड यूज कर सकते हैं, बट उसके मेटल अलग अलग होंगे। विकास जी का कहना है कि एजुकेशन जोन का बहुत बैड असर दे रहा है। मैं जानता हूं विकास जी, इसीलिए तो इसका रेमेडी बता रहा हूं। विकास वर्मा जी सूरत से हैं, बोलिए वर्मा जी, नमस्ते सर जी। क्या गड़बड़ हो रहा है? सर जी ये घर में ना मैं आया था 2 साल हो गया है। तो अभी है ना एजुकेशन जोन जो कटा हुआ है तो उसका असर क्या है मेरे को अब पता चल रहा है। लड़का तो वैसे स्टार्टिंग में स्कूल चेंज हुआ इसलिए नहीं पढ़ पा रहा था, और ये असर से भी ना बड़े वाला जो लड़का है उसके ऊपर है। अभी वो अगले महीने 7वीं क्लास में है, लेकिन वो पूरे महीने भर किसी न किसी बहाने से स्कूल नहीं गया, और अब वो स्कूल जाना नहीं चाहता। कल परसों के दिन मुझे काम छोड़ के उसको स्कूल छोड़ के आना पड़ा, और आज वो फिर उसके लिए रो रहा है, नहीं जाना है, रोने लग गया कि मैं छत पे आके कूद जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, और बच्चे को अच्छे से। एजुकेशन और साउथ नहीं, तो वो तो मुझे पता है रीजन उसका उस तरह का है, तो मैं उसको कुछ ज्यादा बोल नहीं पाया। मैं कुछ नहीं बोला, मुझे पता है कि प्रॉब्लम अपने साउथ एजुकेशन कटा हुआ है, और बाजू में साउथ वेस्ट भी है, और उन दोनों के साउथ वेस्ट અને एजुकेशन जोन दोनों के कॉर्नर पे बालकनी है, तो वो तो भी एक दिक्कत है कि साउथ वेस्ट। हाँ हाँ, तो मतलब पर्दा प्रॉब्लम बहुत बेकार है। लाके बढ़ा दीजिए, ठीक है, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? पर्दा रेमेडीज बढ़ा के बढ़ा दीजिए। ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको बढ़ाना, कोई भी इसको बढ़ाना हो तो हम क्या करेंगे, पीले रंग का इस्तेमाल करेंगे। कट जाए, सॉरी कट जाए तो प्रॉब्लम है, बढ़ाना मतलब कटा हुआ है तो इसको एक्सटेंशन देना जरूरी है, बढ़ा हुआ तो प्रॉब्लम नहीं है। यानी WHW यानी एजुकेशन जोन अगर कटा है तो एजुकेशन खराब कर सकता है। द बेस्ट रेमेडीज यूज येलो कलर, ठीक है। पिरामिड का मैं बताऊंगा मेटल, मैं एक्चुअली खुद से पिरामिड डिजाइन कर रहा था बहुत दिनों से, तो अभी धीरे धीरे प्रोसेस में है, क्योंकि ना प्लास्टिक के पिरामिड बहुत बकवास है, कभी यूज मत कीजिएगा। फॉरम आईफोन जी, काहे इतना इरिटेशन हो रहा है आपको? नाम लिख दिया कीजिए ना, पता तो चले कौन है, नाम भी नहीं पता होता। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? फॉरम शुक्ला। अच्छा, नाम ही आपका फॉरम है? यस। अच्छा, नाम थोड़ा यूनिक है, तो हमें लगा यस सर। कि ऐसे कोई लिख रहा है, कोई आईफोन लिखा हो, कोई बात नहीं, फिर तो सर ठीक है। एक सजेशन है मेरा, और आई थिंक मेरे जैसा सभी का होगा। आप ये रेमेडियल पार्ट जब भी करवाते हो ना, तो ये बोर्ड पे कुछ करवाओ ना, क्योंकि आप बोलते हो यहाँ पे कर दो, कलर कर दो वगैरह, पर वो पता नहीं चलता है। जैसे अभी आपने मिट्टी का वो बताया, मिट्टी यूज कर लो, या पीला रंग ये अर्थ एलिमेंट का यूज कर लो, तो वो पता नहीं चल रहा है। प्रैक्टिकल तो हम करेंगे, पर प्रैक्टिकल करने के लिए जाएंगे, पर वो पता ही नहीं कैसे करना है, तो कैसे हम कैसे नहीं करेंगे? पता चलेगा? पीला रंग यूज कर लो। पीला रंग कहाँ करेंगे, दीवार पे ही तो करेंगे। पर मिट्टी यूज करना है तो वो कैसे मिट्टी करना है किसने बोला सर? यूज करने के लिए? आपने बोला ना वो अर्थ एलिमेंट बढ़ाना है, मिट्टी यूज अरे कर तो लो। आप थोड़ा कॉमन सेंस भी तो लगाइए। अर्थ एलिमेंट मतलब मैंने बोला मिट्टी यूज होगा, मिट्टी मतलब थोड़ा ना खेत के मिट्टी लगा देंगे, मिट्टी का कलर यूज होगा। कलर अच्छा यानी कोई अर्थ एलिमेंट का कलर मैंने बोला।
कोई आप ऐसे कहाँ पोर्ट भी लगाते हैं ना सर, वो भी अर्थ अरे एलिमेंट नहीं बोलते होता हैं। ना, वैसे नहीं होगा ना। मिट्टी बोलने का मतलब एलिमेंट बोला मैंने, अर्थ एलिमेंट। अच्छा, मिट्टी मतलब ये नहीं बोला कि खेत से मिट्टी लगा के दीवार खराब करना नहीं है। वो पोर्ट होता है ना सर, वो कुंडे होते हैं ना सर, वो समझते हैं अरे फिर हम नहीं लोग। लगाने वाले, आज के घर में हाँ कहाँ मिट्टी यूज करने वाले। सर, ये बस आप ये व्हाइट बोर्ड पे कुछ समझाओ ना वैसे करके, तो अच्छा रहता व्हाइट है बोर्ड पे वो। ही तो समझा रहे हैं, आपको स्क्रीन दिख नहीं रहा क्या? हाँ दिख रही है सर, पर अभी इसमें, अभी यही स्क्रीन में आप देखो, साउथ वेस्ट कटा है या बड़ा है वो पता नहीं चल रहा है इसमें। नहीं, मैं तो समझा रहा हूँ कि कटेगा या बढ़ेगा तो क्या होगा। घटने बढ़ने के लिए आपको लोग को ऐप दिया गया है ना, उसका इस्तेमाल कीजिए। मिट्टी यूज नहीं करना, कलर यूज करना है। मैं पीले रंग की बात कर रहा था। क्लियर है जी सबको? आप लोग को ना एक क्लास में रखवा दूंगा, जो बार चार्ट है उसका। ठीक है, बार चार्ट का, बार चार्ट का क्लास में करवा देता हूँ। ठीक है, एक क्लास में करवाता हूँ, दिमाग में आ गया तो मैं आपको बार चार्ट का करवा के, और वो आपको बार चार्ट दिलवा दूंगा। ठीक है, बार चार्ट में आप लंबाई चौड़ाई डालेंगे तो अपने आप निकाल देता है कौन कटा है कौन बढ़ा है। बट सिर्फ मशीन मत बन जाइएगा। बार चार्ट ने बता दिया, अब आप शुरू हो गए। कॉमन सेंस लगाना है, जबरदस्ती नहीं छेड़ना किसी एनर्जी को। बात कीजिए सामने वाले से, उससे पूछिए, उसको जानिए, समझिए। सिर्फ कंप्यूटर के कैलकुलेशन पे भरोसे मत रहिएगा। ठीक है, मेरे से पूछिए, मैं बार चार्ट कभी यूज ही नहीं करता, नॉट इन यूज कभी भी। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अरे नक्शा देख के आप खुद समझ सकते हैं कि कटा है कि बढ़ा है। तब ऐसे समझ में आ जाता है। जरूरी थोड़े है कि हर चीज कंप्यूटर लेके बैठेंगे। और किसी भी घर में आप छोड़िए ना, आप एक तरीका बताते हैं, इतना छोड़िए। किसी भी घर में आप सेंटर नाप लिए ना जी, सेंटर से वेस्ट कितना फीट है लिख लीजिए, ये कितना फीट है लिख लीजिए, सबका साइज लिख लीजिए। अपने आप पता चल जाएगा कौन सा घट रहा है कौन सा बढ़ रहा है। एवरेज निकाल दीजिए, 16 से डिवाइड कर दीजिए सबको जोड़ के। पश्चिम दिशा का कटना भी अच्छा नहीं और बढ़ना भी अच्छा नहीं। मतलब बढ़ने से कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, कटने से प्रॉब्लम है, प्रॉफिट कम हो जाता है। तो अगर वेस्ट डायरेक्शन कट रहा है, कम हो रहा है, तो जरूरत है उसको ठीक करने की। और वेस्ट की एनर्जी को बढ़ाने के लिए अगेन द बेस्ट रेमेडी इज येलो कलर, पीला रंग। ठीक है, पीला रंग क्लियर है? यानी आकाश तत्व को बढ़ाने के लिए, आकाश तत्व को बढ़ाने के लिए हमें अर्थ एलिमेंट यानी पृथ्वी तत्व की जरूरत पड़ती है। ये ध्यान रखिए। व्हाइट तो बेस्ट है ही, व्हाइट कलर तो परफेक्ट होता ही है। ठीक है, अब आप डिफरेंट डिफरेंट प्लॉट के साइज के लिए मैं आपको जियो जबरा का मैं लिंक शेयर करवाता हूं।
डिप्रेशन जोन को कटने और बढ़ने का कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं है। नॉर्थ वेस्ट अगर कट गया बढ़ गया तो क्या करें? तो नॉर्थ वेस्ट अगर कट जाए तो सपोर्ट सिस्टम कम हो जाता है ना? सपोर्ट सिस्टम कम हो जाता है। इसको बढ़ाने के लिए फिर हम येलो कलर का इस्तेमाल करेंगे नॉर्थ वेस्ट में। डार्क कलर का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करें कहीं भी। पश्चिम बढ़ गया हो, अगर आपको लगे कि प्रॉब्लम हो रहे हैं, लाइट ब्लू कलर कर दीजिएगा अगर बढ़ गया हो तो। लाइट ब्लू, ठीक है। अरे वास्तु का एक बेसिक रूल है, समझिए। किसान कौन, देखिए, अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, इसका रूल है अगर किसी को बढ़ाना है पीछे वाला एलिमेंट यूज कीजिए, अगर किसी को घटाना है तो आगे वाला एलिमेंट यूज कीजिए, ठीक है। यस, ऑफ व्हाइट सबसे अच्छा कलर होता है। व्हाइट बढ़ जाने से दर्द की समस्या, मतलब सॉरी, वेस्ट बढ़ जाने से दर्द की समस्या, कमर दर्द, घुटनों में दर्द, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेबर का सपोर्ट नहीं मिलता है, ये सारी दिक्कतें आती हैं। तो आप बात करके समझेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं, बात नहीं करेंगे आप चीजों को समझ नहीं पाएंगे। क्लियर है? मैं एक्चुअली दिल्ली में हूं ही नहीं, मैं कहीं बाहर हूं। आज क्लास था, इसलिए मैरिज फंक्शन छोड़ के मैं आप लोगों को क्लास में बैठा हूं। पटना नहीं, गया। और आपको मैं एनर्जी को बढ़ाने के लिए, एनहेंस करने के लिए जो पिरामिड यूज करेंगे उसका भी मैं एक एक चीज बताऊंगा। पिरामिड को अपने तरीके से यूज करना है, ऐसे बेवजह नहीं छेड़ना है। और आप लोगों को लगे कि ज्यादा जल्दी जल्दी पढ़ा दिया है तो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। वेस्ट बढ़ा है तो लाइट ब्लू यूज करना है, यस। पिरामिड बनवा रहे हैं तो टाइम लगेगा। मैं देखिए, मैं किसी भी बाहरी चीजों पे भरोसा नहीं करता, मैं खुद से ही अपने चीजों को इस्तेमाल करता हूँ, खुद से डिजाइन कराता हूँ, खुद से बनाता हूँ, टाइम लगता है। मैंने राहु का इलाज के लिए हवन कप जो बनवाया था वो एकदम कारगर है, लेकिन उसको बनाने के लिए ऐसा नहीं था कि मैं उसको, मैंने पहले आपको दिया था, पहले मैंने खुद यूज किया, बनवाया, मॉडिफिकेशंस कराया, तब जाके आपके तक पहुंचा। क्लियर है? तो देखिए, वास्तु में मैं आपको लाइव करके दिखाता हूं वास्तु। चक्रा भी भेज दूंगा जी, चक्रा भी आप बन के आ गया है, वास्तु चक्रा। देखिए, मैं आपको एक लाइव वास्तु दिखाता हूं, एक केस आया है अभी उस पे। एक रिजॉर्ट बन रहा है, उसका वास्तु अभी हम लोग कर रहे थे, मैं वो दिखाता हूं आपको।
ये एक रिजॉर्ट बन रहा है, रिजॉर्ट भी नहीं कह सकते, ये कुछ डिफरेंट तरीके का डिजाइन हो रहा है। इसमें इसमें क्या है, ये 3 और ये 4, 7 बंगलो बन रहे हैं। इसमें दिक्कत क्या आ रही थी, इसमें दिक्कत थी कि साउथ वेस्ट गड्ढा था, ये हिस्सा जो है वो डाउन था। इसकी वजह से आज तक काम ही शुरू नहीं हुआ। अरे काम ही शुरू हो जाता, लेकिन काम ही शुरू नहीं हुआ। ठीक है, मैप नहीं दिख रहा आप लोग को? अरे मैप थोड़ा खिचड़ी हो गया ना, इस पर भी काम कर रहे थे ना, रुके इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब दिख रहा है? हाँ, प्लॉट ही ऐसा है, ट्रायंगल, ट्रायंगल प्लॉट। का डोर हमने थोड़ा इधर लिया, यहां से लिया, ये डोर लिया। पहले डोर यहां से था, S2 का दरवाजा था, हमने उसको S3 का कर दिया। इसके बाद ये हिस्सा ऊंचा बराबर ऊंचा किया जाएगा। यहाँ पे 2 कुआं बनेंगे, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के पास, यहाँ 2 कुआं अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनेंगे, तो सबसे गहरे होंगे। ठीक है, इसका ब्रह्म स्थान खुला हुआ है प्लॉट का। साउथ वेस्ट में जो बंगलो बनेगा, ये जो बंगलो साउथ वेस्ट में बन रहा है, ये बंगलो सबसे ऊंचा होगा, यानी इसका जमीन थोड़ा सा ऊंचा करके और सबसे भारी बनाया जाएगा इसको, ग्राउंड लेवल से भी और ऊपर से भी। लोनावला में बन रहा है। आपको ये सब चीजें देखना होगा। दरवाजा निकालने का ऑप्शन नहीं था, S2 का निकला। अब इन्होंने प्लान क्या किया था, देखिए कहाँ गड़बड़ होता है, सुनिए। इन्होंने प्लान किया कि यहां से कार जाएगी और कार यहां से एंटर कर जाएगी और यहाँ पे गेट लगाएंगे और यहाँ पे गार्ड बैठेगा साउथ ईस्ट के पास। अब इसके हिसाब से दरवाजा तो अग्निकोण का हो गया ना भाई, जब गेट लग गया साउथ ईस्ट के पास तो दरवाजा वहां तो अग्निकोण का दरवाजा हो गया ना। फिर क्या करेंगे? मैंने बोला कोई उपाय नहीं है, मैंने बोला गार्ड को यहीं बैठा दीजिए, यहाँ पे गार्ड एकदम फ्रंट में बैठा दीजिए और दरवाजा इनका यहाँ से आ जाएगा। बस यहाँ कोई दरवाजा लगेगा ही नहीं, नो दरवाजा, नो डोर, नहीं लगाना दरवाजा। जब दरवाजा ही नहीं लगेगा तो टेंशन किस बात की? समझ रहे हैं? तो यहां से एंटर किया, सीधा गाड़ी चली गई अंदर, डोर ही नहीं है तो झमेला ही खत्म। हम सिर्फ फ्रंट में गेट लगा के काम कर लेंगे, नहीं बनाएंगे इंटरनल दरवाजा लगाएंगे। ये सब चीजें हैं, आपको समझना पड़ेगा। ट्रायंगल इसका ब्रह्म स्थान कैसे निकाला है, तो बारे तो बहुत आसान चीज है। तो अरे कुछ ना किया, इसका आधा हिस्सा नाप लिया, यहां से ऐसे ले लिया, यहां से ऐसे मिला दिया और यहां से ऐसे मिला दिया, ब्रह्म स्थान, सॉरी ये यहां से तिरछा मिला दिया, ब्रह्म स्थान मिल गया। ये तो क्या है, तो बहुत सिंपल सा चीज है। तो अरे आपको जो ऐप दिया है ना उसमें भी तो निकाल सकते हैं। हमने जो सॉफ्टवेयर दिया था उसको भी तो इस्तेमाल कर सकते थे।
कर लेंगे। ट्रायंगल प्लॉट है तो निकाल लेंगे ना। देखिए मान लीजिए प्लॉट है, अब इस प्लॉट में 16 दिशा निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ, अभी रुक जाइए, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, फिर इसके बाद इसको लीजिएगा। मान लीजिए ट्रायंगल प्लॉट है, तो ट्रायंगल बना लेंगे इसको। जैसे भी ट्रायंगल बनाना है बना लीजिए, आपकी मर्जी है। बन गया ट्रायंगल। कौन सा टेढ़ा चीज है, इसका ब्रह्म स्थान निकाल लीजिए। इसके डायरेक्शंस निकाल लीजिए, इसके सेंटर्स निकाल लीजिए। आपको जो निकालना है, सर्कल लगाना है सर्कल लगा लीजिए। तो ये निकल गया ना इसका सेंटर। इतना मेहनत क्या करना है। तो ट्रायंगल होगा तो ट्रायंगल से निकाल लेंगे। नीचे और नीचे छोटा ट्रायंगल बन रहा है तो छोटा कर लेंगे इसको। जैसा बन रहा है वैसा कर लेंगे, तो अपने हाथ में है इसको तरीके से डिजाइन करना। आपके पास ऑप्शंस है, ये सॉफ्टवेयर हेल्प करेगा। देखिए हम लोग जितना रिसर्च कर रहे हैं, जो भी मटेरियल अपडेट हो रहा है, वो आपके लिए सब फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगता। ये अभी मिलेगा, अगले क्लास में मैं दिलवा दूंगा, या टेलीग्राम ग्रुप में डलवा दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप, आपके पास टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है ना जी, वो चैट मतलब ग्रुप का एक्सेस है ना। सबको मिलेगा ना, ग्रुप में डाल देंगे तो। वास्तुशी का टीम कौन बैठा है अभी? कौन है वास्तुशी का टीम से? मैं टेलीग्राम का डलवा देता हूं। टेलीग्राम का लिंक अभी ग्रुप में डालना है, चैट बॉक्स में। तो व्हाट्सएप पे नहीं डाल सकते, जो क्लास में बैठे उन्हीं को ज्वाइन करा सकते हैं। खाली पीले लोगों को भर के खराब नहीं करना, जो सीख रहे हैं उन्हीं को, जो इंटरेस्टेड है उन्हीं को बढ़ाएंगे। चैट बॉक्स में, हाँ चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ टेलीग्राम लिंक, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। और हाँ रोहित, हेलो, क्या? तो मैं सभी को टेलीग्राम का लिंक डलवा देता हूं, और हवन कप भी डलवा देता हूं, और कंपास हम का भी डलवा देता हूं, जिस कंपास से आप यूज कर सकते हैं। लिक्विड कंपास है, तो वाटर फील्ड वाला, ऑयल फील्ड बोल दीजिए उसको। और उसके साथ साथ जो चक्रा है वास्तु शिखर का, ये जो वो हार्ड चक्रा जो पीवीसी में है, वो वाला चक्र आपको एक्रेलिक सीट में है, वो वाला मैं आपको दे देता हूं। हवन कप को कैसे यूज करना है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। ललित जी आ गया? ललित जी कौन सा वास्तु दोष है? सर साउथ वेस्ट में टॉयलेट है सर। साउथ वेस्ट में टॉयलेट है। बाकी और रेमेडी राहु 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 की महादशा है सर। राहु की महादशा है, तोड़ने के लिए अलाउ भी नहीं है फिर तो। और मतलब रिलेशन वाला भी बड़ा, अभी रिसेंटली शादी हुई थी तो मैरिज के बाद ही बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, तो वो तो होना लास्ट ही है, साउथ वेस्ट खराब है तो होना ही है, बट ध्यान रखिएगा। तो अभी उसको वैक्यूम के लिए बोल दिया है सर, वैक्यूम कराया है अभी। वैक्यूम करा दीजिए। और हवन कप को क्या करना है कि शाम में जलाना है आपको। अच्छा सर, वो डब्बे तो आ गए, उसके ऊपर कुछ लिखा था शायद, एक एक ही उसके अंदर दिया है सर, एक बॉक्स के अंदर क्या? एक बॉक्स के अंदर एक मतलब? वो जो मेरे पास आए हैं वो काफी 17-18 डब्बे आए हैं सर, अभी जो मैंने पैकिंग में देखे हैं। अभी मैंने खोला तो नहीं है, बट डब्बे हैं आपने कितना 17-18 मंगा डब्बे। लिए थे ललित जी? मैंने वो 4 बनवा लिए थे सर, 1800 कुछ रुपए का वो पैक था, तो मैंने 4 का मंगा लिया था सर अच्छा, वो। तो हाँ, तो वो हम लोग मंथली पैक जैसा बनाया, यानी आपने 4 महीने का मंगा लिया।
हाँ जी, हाँ जी। तो अभी और भी मंगाना पड़ेगा कि इससे काम चल जाएगा सर? नहीं नहीं, ये हमेशा यूज कीजिए घर में। अच्छा अच्छा, ओके ओके। इससे चीजें क्या है, इससे चीजें न्यूट्रल रहेंगी। ठीक है जी। तो ये सर इससे मुझे पता नहीं का है कैसे इस्तेमाल कई कैसे तरह के यूज हो करना है सकते हैं। उसको। जैसे मान लीजिए पहला इस्तेमाल साउथ वेस्ट में, मान लीजिए हम्म, बाथरूम है या घर में कहीं भी बाथरूम, नेगेटिव एनर्जी आ रहा है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो करना है। दूसरा, कई बार बच्चे को नजर वजर लग जाए ना ललित जी, हाँ जी, हाँ जी सर। तो इसको जला के, इसे इसे आंखों में नहीं लगता, कभी जला के देखिएगा, ठीक है जी। आंखों में नहीं लगेगा। इसको जला के और बच्चे के ऊपर से 5 बार घुमा दिया, घुमा ठीक के है और गुरुजी। घर के बाहर रख दिया, जला दिया, किसी बालकनी पे ठीक रख है। दिया बाहर, ओपन जी एयर जी पे जी। डाल, जब बच्चे को करना हो तो। और ठीक है जी। जब वास्तु, अगर आपने वास्तु दोष के लिए जिस दिन जलाना हो, उस दिन जी। पूरे घर में घुमा के और साउथ वेस्ट वाले हिस्से में रख दिया। अगर लगे जलाने धुआं के बाद। ज्यादा, तो फिर हाँ उसको जी, हाँ निकाल जी। कर एक सिस्ट, देखिए घर के साइज पे निर्भर करता है। मान लीजिए किसी का एक ही कमरे का घर है, जी अब जी। उसमें तो धुआं ज्यादा हो जाएगा ना। मान हाँ लीजिए जी, हाँ किसी जी। का एक कमरे का घर है, तो वहां पे तो पता ही नहीं चले। तो फिर वो साउथ वेस्ट में थोड़ी देर जलाने के लिए बाहर रख देना गुरुजी को? आपको लगे कि कंफर्टेबल जैसे हो, वैसे लगे कि धुआं हो अच्छा गया, अच्छा। एनर्जी आ गया, तो फिर उसको चेंज कर दीजिए वो बाहर। जब उसमें बॉक्स, उस बॉक्स मैंने खोला नहीं है, उस बॉक्स के अंदर क्या निकलेगा? कोई दिया है शायद, उसमें लिखा था सर, कोई दिया है शायद, है ना? दिया नहीं, कप है, अरे कप बना हुआ है वो। अच्छा अरे अच्छा। मार्केट में मिलता है ना कप है, बस क्वालिटी हम लोग अपने हिसाब से डिजाइन किया। मार्केट में क्या मिलता है, चारकोल का मिलता है ठीक है, वो मार्केट। जैसे डब्बा खोलेंगे तो हर एक डब्बे के अंदर एक ही कप है ना शायद फिर वो? नहीं 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 नहीं, एक डब्बे में होंगे कम से कम, मुझे लगा 30-35 के आसपास होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके गुरु। थोड़ा सा जलाया, बहुत वो ज्यादा है, करा। रोज रोज करना है ना गुरु जी? रोज करना है। ठीक है जी। ठीक है, टेलीग्राम ओके। लिंक आपके पास चला गया है जी। वास्तु सीखर टीम टेलीग्राम लिंक के साथ साथ वो हवन कप का लिंक भी डाल दो आप लोग, हवन कप का लिंक। और जिनको हवन कप ऑर्डर करने के बाद किसी वजह से नहीं मिला है, आपके पास नंबर है 9540407086, उस पर कॉल कर लीजिएगा। सर लिंक नहीं आया है। टेलीग्राम का तो मेरे सामने दिख रहा गया है। मेरे चैट में नहीं आई है सर, पता नहीं। आपके पर्सनल थोड़ा ना जाएंगे, सबको जाएंगे। नहीं। अच्छा, ओके ओके ओके, मैं समझ गया क्या हुआ, एवरीवन नहीं डाला इन्होंने। और यस अब सर, चैट में अभी देखिए, आया आया। आ गया ना। मैं समझ गया क्यों नहीं गया था। जो भी मैसेज कर रहे हैं होस्ट एंड पैनलिस्ट को नहीं, सबको भेजना है, एवरीवन को। अब आ गया। इसको फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। सॉफ्टवेयर का लिंक नहीं है, सॉफ्टवेयर मुझे पूरा देना पड़ेगा, वो अलग से देना पड़ेगा, लिंक नहीं होता। कितने लोग हैं जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी क्लास ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड हैं? हैंड रेज करेंगे। अरे वास्तु का पैसा कमा लिया ना, पैसा से उसी से सीखना है। अब उसी पैसे का यूटिलाइज करना है। ठीक है, बट अभी कूपन कोड बना होगा कि नहीं बना होगा, ये मुझे आइडिया नहीं है। तो अगले, हम लोग थोड़ा सा इसका प्राइस भी इंक्रीज करना चाह रहे हैं एस्ट्रोलॉजी वाले का। एक बार लिंक चेक करना, लिंक काम कर रहा है वास्तुशी का टीम।
एस्ट्रोलॉजी सीखने वाले इंटरेस्टेड लोग में काफी सारे लोग हैं। तो सबको पता है ना मैं ज्योतिष में क्या सिखाता हूँ? जिनको भी कोई भी टेक्निकल इश्यूज हो, अच्छा नहीं पता तब तो बड़ा लंबा हो जाएगा जी। सबका मैसेज पहुंच पा रहा है? मोहिदीन जी, कैसे हैं मोहिदीन जी? सर नमस्ते सर जी। गुरु जी नमस्ते। मोहिदीन जी समझ में आ रहा है वास्तु पूरा? हाँ सर। नेटवर्क नहीं आ रहा आपका? तो अभी उसका हाँ सर। गुरु जी समझ में आ नमस्ते। रहा है ना? नमस्ते। आज 2 क्लास मेरे बंक हो गए थे जॉब की वजह से। हम्म। तो रिकॉर्डिंग सुन लूंगा। तो सर अभी तो प्रैक्टिस नहीं चालू किया है। उसका जो काहे नहीं पीडीएफ कर रहे होगा मतलब? क्या काहे नहीं कर रहे उसका मतलब? एक चीज मिलेगा बताइए, क्या? कब करेंगे आप प्रैक्टिस करना? सर गुरु जी कब समझ में नहीं करेंगे? आया। अरे कब जागेंगे नहीं जी? अभी तो थोड़ा हमारे नहीं इंस्पेक्शन चल रहा था ऑफिस का, इस वजह से नहीं हो पाया। उसका जो नहीं, पीडीएफ सबको मिलेगा क्या गुरु जी? सबको सीखना जरूरी है, सबको सीखना जरूरी है और प्रैक्टिस करना जरूरी है। मेरा मेहनत का फल क्या, जब मैं सिर्फ आपको पढ़ाया और आपने कुछ किया नहीं तो फिर तब तो फिर 2-2.5 लाख रुपए लेने चाहिए थे आपको सिखाने के लिए। उसका गुरु जी पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स मिलेंगे क्या? पीडीएफ फॉर्मेट में ऑलरेडी हैं, कभी ट्राई तो करके देखिए। तो कहाँ मिलेंगे? आपने डाला है क्या गुरु जी? अरे वो उसमें, अच्छा आप उस पे नहीं है ना? वास्तु शिखर के ऐप में तो अवेलेबल है। नहीं नहीं मिला गुरु जी। आप ना 954040 वाले पे मैसेज करते कॉल कर दीजिएगा, ठीक है? हाँ गुरु जी नंबर 95 40। 404076। योगेंद्र जी, योगेंद्र कुमार वर्मा जी, ऐसा क्यों ना करें कि आप लोग को एस्ट्रोलॉजी सिखाने से पहले 3 दिन का एक पहले क्लास ही करा दे तो कैसा रहेगा योगेंद्र जी? आवाज आ रही है? यस सर। क्योंकि अभी तो टाइम कम है मेरे पास कि मैं आपको क्लास की ज्यादा इंफॉर्मेशन दे पाऊं। तो अगर आप, कितने लोग चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी का लिंक मैं शेयर करूं यहाँ पे कोर्स का, क्योंकि कूपन कोड बनवाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं तो ही मैं करूंगा, अदरवाइज करवा दूं। गिव मी 1 मिनट। बाकी मैं आप लोग को एक बार बुलाऊंगा एस्ट्रोलॉजी के वेबिनार में।